Hello everyone, our today's topic is hypertrophic pyloric stenosis. हाइपरट्रोफिक का मतलब होता है इंक्रीज सेल साइज। पाइलोरिक का मतलब होता है जो हमारे स्टमक में पाइलोरस मसल होती है उससे। स्टेनोसिस का मतलब होता है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। अब हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो प्रोग्रेसिव, उसमें क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरग्रोथ होती है या फिर हाइपरट्रोफी हो जाती है सर्कुलर मसल फाइबर की, या फिर इसी को बोलते हैं मिडल मसल फाइबर। पाइलोरस मसल के अंदर जो है 3 मसल फाइबर होते हैं। इनर का नाम होता है ओब्लिक मसल फाइबर, मिडल का नाम होता है सर्कुलर मसल फाइबर और आउटर का नाम होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर। अब इसमें क्या होती है, मिडल जो होगी मिडल मसल फाइबर जिसका नाम है सर्कुलर मसल फाइबर, इसमें क्या है, इसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर होता है जीआईटी का इन्फेंट्स में। नेक्स्ट वन इसके कोजेज, और कोजेज में सबसे फर्स्ट है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, हमें पता ही नहीं है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है। फैमिलियल टेंडेंसी पहले से ही परिवार में भी था किसी को पहले। एक्सपोजर टू मैक्रोलाइट्स, एग्जाम्पल जैसे इरेथ्रोमाइसिन मेनली इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ और उसको पहले 2 हफ्ते में क्या है, अगर उसको मैक्रोलाइट्स दे दी गई जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, तो ये भी एक कोज हो सकता है। और ये बॉयज में ज़्यादा होते हैं इसके चांसेस होने के गर्ल्स की बजाय। नेक्स्ट वन इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसमें देखने को मिलेगा नॉन बाइलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। नॉन बाइलियस का मतलब विदाउट बाइल, जिसमें बाइल प्रेजेंट ना हो। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फोर्सफुल एक्सपल्शन वोमिटिंग का। चाइल्ड फील हंगर ड्यू टू रिपीटेटिव वोमिटिंग, अब बार बार वोमिटिंग होगी तो उसकी वजह से चाइल्ड को क्या लगेगी, भूख। डिहाइड्रेशन, फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है कि जिस हिसाब से बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। कंस्टिपेशन, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मोबाइल ओलिव शेप मास, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, ओलिव का मतलब होता है पल्पेबल फर्म नॉन टेंडर लंप। ये जब डॉक्टर पल्पेट करेगा तो उसको ये मास फील होगा। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जैसे कि हाइपोकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया। अब है इसके डायग्नोसिस, इसमें कर सकते हैं यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, और ये स्पेसिफिक और सेंसिटिव मेथड होता है डायग्नोसिस के लिए। बेरियम मील स्टडी, यानी कि बेरियम दिया हमने मील में बच्चे को, उसके बाद एक्सरे किया। अब उसमें 4 साइन देखने को मिलेंगे एक्सरे उतारने के बाद: मशरूम साइन, शोल्डर साइन, टिट साइन और डबल ट्रैक साइन। अब है इसकी मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले हमको करेक्ट करना होता है डिहाइड्रेशन को और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। इसके अलावा इसमें कर सकते हैं सर्जरी। सर्जरी का नाम होता है पाइलोरोमायोटोमी, इसी का अदर नेम होता है फ्रेडेट रैमस्टेड्स ऑपरेशन या फिर रैमस्टेड्स पाइलोरोमायोटोमी। और ये जो सर्जरी ऑफ चॉइस होती है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, इसमें क्या है, सर्जिकल करेक्शन करते हैं हम पाइलोरिक मसल का। जो एक्स्ट्रा मसल बड़ी हुई है उसको क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं। लास्ट वन है इसकी इंटरवेंशन, हमें एनपीओ रखना बच्चे को नील पर ओरल, ओरली कुछ भी नहीं देना है सर्जरी से पहले, और सर्जरी के बाद भी जब तक बाउल मूवमेंट नहीं आ जाती वापस तब तक कुछ नहीं देना उसको ओरली। अपराइट पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग फीडिंग। पेसिफायर दे सकते हैं, पेसिफायर का मतलब होता है निप्पल लाइफ सब्सटीट्यूट, जो बेबी की सकिंग रिफ्लेक्स को क्या करता है, फुलफिल करता है, वो यूज कर सकते हैं प्री ऑपरेटिवली या फिर पोस्ट ऑपरेटिवली भी। विंड ब्रेकिंग और बार्किंग, थपथपी जो हम करते हैं पीछे से बैक से, वो कर सकते हैं या तो ड्यूरिंग या फिर आफ्टर फीडिंग। मॉनिटर करना है एब्डोमिनल डिस्टेंशन को पोस्ट ऑपरेटिवली। लास्ट है इसकी कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी पाइलोरोस्पाज्म। ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी सर्जरी के बाद, पाइलोरोमायोटोमी के बाद होती है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पाइलोरोस्पाज्म। इसका ट्रीटमेंट जो होता है इसमें हम देते हैं एट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट।